अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुपीरियर न्यूज़ के साथ मैं हूं समिया शहजाद। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। IRCC के एहलकार का CBIE सिंपोजियम में स्टडी परमिट बैकलॉग और नई रिकमेंडेशंस पर तबादला ख्याल। रिपोर्ट में IRCC ने सूबों और तालीमी इदारों के दरमियान शफाफियत और मज़ीद ताउन की सिफारिश भी की। कनाडा के सूबे सस्काचुवन ने 11 अगस्त 2022 को एक बार फिर PNP का ड्रॉ किया, जिसमें SINP ने 68 के सबसे कम तरीन EOI स्कोर के साथ 745 नए PNP एप्लीकेंट्स को मदऊ किया है। शेंजन वीज़ा के लिए इंतखाब करने वाले हिंदुस्तानियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। चूँकि शेंजन एम्बेसीज की अक्सरियत इस वक्त तवील इंतज़ार और प्रोसेसिंग के औकात से गुजर रही है। अपॉइंटमेंट स्लॉट्स की महदूद तादाद की वजह से हिंदुस्तानी स्पेनिश रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा और सस्काचुवन PNPs के तहत ITA जारी करते हैं। तमाम सूबों ने एक्सप्रेस एंट्री के एप्लीकेंट्स को 100 से ज़्यादा ITAs जारी किए हैं। अमरीकी तालीमी शोबे को फंडिंग पर तवज्जो देने की तरगीब दी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद बैनुल-अक़वामी तलबा को दरपेश आने वाले सबसे बड़े चैलेंज में से एक फंडिंग और अखराजात से मुताल्लिक है। ख़ास तौर पर पहली बार आने वाले तलबा के लिए रिपोर्ट में यूनिवर्सिटियों को इससे निपटने पर तवज्जो देने का कहा गया है। बरतानिया में अब पुलिस रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। बरतानिया में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद को अब अपनी ज़ाती तफसीलात मुकामी पुलिस फोर्स में रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये तब्दीली अगस्त के शुरू में की गई है और इसका मतलब ये है कि बैनुल-अक़वामी तलबा को अब पहले से कम कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी और बरतानिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए एप्लीकेशन देने पर कम अखराजात होंगे। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। IRCC का कहना है कि स्टडी परमिट की डिमांड बैनुल-अक़वामी तलबा में बहुत हद तक बढ़ गई है। ICEF मॉनिटर के मुताबिक तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्योंकि दुनिया भर में वबाई अमराज की पाबंदियां ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं और तलबा अपनी पोस्ट स्टडी एजुकेशन शुरू करने या मुकम्मल करने के लिए कनाडा वापस जा रहे हैं। कैनेडियन ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन के इस हालिया वर्चुअल सिंपोजियम में स्टडी परमिट एप्लीकेशंस में इजाफा देखा गया है। IRCC के एहलकार ने ऑनलाइन प्रोग्रामों से दूर होने और कनाडा में क्लासरूम्स में वापस आने के बाद मौसूल होने वाली एप्लीकेशंस पर भी बात की। कनाडा के सूबे सस्काचुवन ने 11 अगस्त 2022 को एक बार फिर PNP का बड़ा ड्रॉ किया, जिसमें SINP ने 68 के सबसे कम तरीन EOI स्कोर के साथ 745 नए PNP एप्लीकेंट्स को मदऊ किया है। 1998 में शुरू किया गया प्रोविंशियल नॉमिनी एक्सप्रेस एंट्री के बाद स्किल्ड वर्कर के लिए कनाडा में हिजरत करने का दूसरा अहम तरीका है। तकरीबन हर सूबा और इलाका अपने मईशतों को मजबूत करने के लिए पूरी दुनिया से स्किल्ड वर्कर्स को खुशामदीद कहता है। शेंजन वीज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तानी ट्रैवल एजेंट ने इंकशाफ किया है कि स्पेन के ज़रिए शेंजन वीज़ा के लिए एप्लीकेशन देने वाले हिंदुस्तानी शहरियों की तादाद में हालिया महीनों में नुमाया इजाफा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक स्पेन के शेंजन वीज़ा के लिए एप्लीकेशन देने वाले हिंदुस्तानियों की तादाद में इजाफा हुआ है, क्योंकि स्पेन दीगर ममालिक के मुकाबले में तेज़ी से एप्लीकेशंस पर कार्रवाई कर रहा है। फ़िलहाल एप्लीकेंट्स स्पेन वीज़ा तकरीबन 5 दिनों में हासिल कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा और सस्काचुवन ने प्रोविंशियल नॉमिनी ड्रॉ के नतीजे जारी किए हैं। कनाडा के तमाम सूबे और इलाके क्यूबिक और नुनावट को छोड़कर अपने PNPs चलाते हैं। इन प्रोग्रामों के जरिए दिलचस्पी रखने वाले एप्लीकेंट्स को प्रोविंशियल नॉमिनी एप्लीकेशन के लिए मदऊ किया जा सकता है। अगरचे प्रोविंशियल नॉमिनी मुस्तकिल रिहाइश यानी परमानेंट रेजिडेंसी की तरह नहीं है, लेकिन ये परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने के इम्कानात को नुमाया तौर पर बढ़ा सकता है। मिसाल के तौर पर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल्स वाले PNP एप्लीकेंट्स जो नॉमिनी हासिल करते हैं, उनके CRS स्कोर में 600 पॉइंट्स का इजाफा होता है। अमेरिका में तालीमी शोबे को फंडिंग पर तवज्जो देने की तरगीब दी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद बैनुल-अक़वामी तलबा को दरपेश आने वाले सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक फंडिंग और अखराजात से मुतालिक है। ख़ास तौर पर पहली बार आने वाले तलबा के लिए रिपोर्ट में यूनिवर्सिटियों को इससे निपटने पर तवज्जो देने का कहा गया है। बरतानिया में अब पुलिस रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है।
برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند افراد کو اب اپنی ذاتی تفصیلات مقامی پولیس فورس میں رجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ تبدیلی اگست کے شروع میں کی گئی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بین الاقوامی طلبہ کو اب پہلے سے کم کاغذی کارروائی کرنی پڑے گی اور برطانیہ کی کسی بھی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپلیکیشن دینے پر کم اخراجات ہوں گے۔ خبروں کی تفصیل میں اب تک صرف اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے سپیریئر نیوز۔